दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, सूखे क्या सूखे पौधे की डंटियों से अनाज को अलग करने की लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला कह रहा है हस्त चयन विधि, ऑप्शन बी थ्रेसिंग विधि, सी निष्पादन, डी चालन। आपको बताना है कि सूखे पौधे की डंटी से अनाज को अलग करने की विधि कौन सा बढ़िया है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा? बी यानी थ्रेसिंग विधि का उपयोग हम लोग करते हैं। वहीं अगर हम हस्त चयन विधि, जैसे कि गेहूं, आपका चावल, दाल के कुछ बड़े ऐसे उसमें मिक्सिंग के हैं, तो पत्थर के छोटे छोटे कण, भूसे या छोटे मोटे मिट्टी के दाने, इन सारी चीज़ों को हम हस्त चयन विधि से अलग कर सकते हैं। अगर हम थ्रेसिंग विधि की बात करें, जैसे कि अनाज को पृथक करने को हम थ्रेसिंग विधि कहते हैं, जैसे कि गेहूं भूसे से अलग करना, ये थ्रेसिंग विधि के द्वारा हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, सूखे रेत एवं लकड़ी के बुरादे के मिश्रण को अलग करने की विधि है। आपसे पूछा जा रहा है कि सूखे रेत और लकड़ी की बुरादे को मिश्रण जो है उसको अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। पहला कह रहा है हस्त चयन विधि, ऑप्शन बी थ्रेसिंग विधि, वहीं सी निष्पादन, डी कह रहा है चालन विधि। क्या हो जाएगा? थ्रेसिंग नहीं, यानी निष्पावन विधि के द्वारा इन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं। जैसे आपको ये प्रश्न कहें तो क्लास 6 NCERT के देखते हुए बनाया गया है, तो उसमें आप लोग को यह बताया जाता है रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों को एक पाउडर के रूप में मिश्रित करके एक प्रयोग किया जाता है। उनसे ये प्रश्न आपका बनाया गया है। वहीं अगर हम इस विधि का उपयोग जो है निष्पावन विधि में, जैसे कि हम अगर लकड़ी का हो बुरादे यानी पीस के छोटे छोटे टुकड़े में और रेत की बुरादे को मिलाएं, तो इस निष्पावन विधि के द्वारा अगर प्रयोग करते हैं तो हम इस चीज़ को अलग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, एक गिलास पानी लें, उसमें रेत और लकड़ी की कुछ बुरादे जो बनाए हैं उनको मिलाकर डालें, तो लकड़ी की जो बुरादे हैं कुछ समय के बाद वो पानी में ऊपर उठकर उसके ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगे। इसको हम निष्पावन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है साधारण किसान निष्पावन विधि का प्रयोग हल्के भूसे से भारी अन्य कणों को अलग करने के लिए करता है। दूसरा कथन कह रहा है इस विधि से निकली अशुद्ध पदार्थ को प्रयोग किसान जो है अन्य परियोजना में प्रयोग कर सकता है। कह रहा है उपयोग में से गलत कथन का चयन करें, मतलब आपसे गलत कथन पूछ रहा है।
पहला ऑप्शन कह रहा है केवल एक, वहीं ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, सी कह रहा है केवल दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दोनों कथन में से कौन सा कथन गलत है, क्योंकि आपसे गलत पूछा जा रहा है। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि किसान हल्के भूसे और भारी अन्य कणों को अलग करने का प्रयोग निष्पावन विधि से करते हैं। वहीं बात करें अशुद्ध पदार्थ का भी प्रयोग किसान अन्य प्रयोजनों से में जो प्रयोग करते हैं वो आपका थ्रेसिंग हो गया, निष्पावन हो गया, चालन हो गया, हस्त चलन विधि हो गया। इन सारे विधियों का प्रयोग कर किसान भूसे का अलग करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसलिए आपका ये दोनों कथन जो कि सही है लेकिन आपसे पूछा जा रहा था गलत, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल राइट है। अगर हम नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है किस विधि का प्रयोग वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु के झोंके अथवा मिश्रण से भारी तथा हल्की अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। पहला कह रहा है हस्त चयन विधि, बी कह रहा है थ्रेसिंग, सी कह रहा है निष्पावन, डी कह रहा है चालन। क्या हो जाएगा? सी यानी निष्पावन। निष्पावन विधि की बात अगर करें, किसी भी मिश्रण के अवयवों को इस पृथक करने की विधि निष्पावन विधि कहलाता है, लेकिन इसका उपयोग वायु के झोंके द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतः किसान इसका उपयोग कहें तो हल्के को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए इसका प्रयोग किसान के द्वारा किया जाता है निष्पावन का। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण की विधि में शामिल है। आपसे पूछा जा रहा है कि पृथक्करण विधि में क्या शामिल है। पहला हस्त चयन विधि, बी थ्रेसिंग, सी निष्पावन, डी उपयुक्त में से सभी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन का हम पृथक्करण की विधि में शामिल करते हैं। इसका ऑप्शन डी जो कि राइट है। कहने का मतलब है पृथक्करण विधि में हस्त चयन विधि का भी प्रयोग होता है, वहीं थ्रेसिंग का भी प्रयोग करते हैं, वहीं निष्पावन का भी प्रयोग करते हैं। और पृथक्करण विधि का उदाहरण स्वरूप अगर बात करें, जब हम किसानों के द्वारा थ्रेसिंग विधि का उपयोग कर किसी भी अनाज से भूसा को अलग करना, साथ ही साथ हस्त चयन विधि मतलब हाथों के द्वारा छोटे मोटे अनाज के में जब भूसे होते हैं तो उसे घर परिवार में भी देखे होंगे हाथों के द्वारा अलग किया जाता है। इसलिए इन सारे विधि को हम पृथक्करण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है पत्थर डांडिया तथा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग में रह जाते हैं किस विधि से अलग किया जाता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है जब थ्रेसिंग के माध्यम से, जैसे कि आपका मकई हो गया यानी भुट्टा जिसको बोलते हैं देहाती में, गेहूँ जब शीश में लगा होता है उसको पृथक करने मतलब अलग करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए हस्त नियम विधि का, बी कह रहा है
चालन विधि का, सी कह रहा है अवसादन का, डी कह रहा है निस्तारण का। क्या हो जाएगा? बी यानी चालन। चालन विधि का उपयोग इन चीज़ों में इसलिए करते हैं, जैसे कि आटे के छोटे छोटे कण जब हम चालनी से छिद्र द्वारा इसको निकालने का प्रयास करते हैं, कुछ बड़े कण अशुद्धियाँ चालनी में फंस जाते हैं। जैसे गेहूं को पिसाने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हम हटाया जाता है, उसी तरह गेहूं को एक तिरछी चालनी में डालकर चालन विधि से पृथक या अलग किया जाता है, इसलिए हम इसे चालन विधि कहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन बी चालन विधि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 7 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से ठोस पदार्थों के अवयवों जिनकी आमापों में अंतर हो को अलग करने के लिए किया जाता है? पहला कह रहा है हस्त नियम विधि, बी ऑप्शन कह रहा है चालन विधि, सी ऑप्शन कह रहा है अवसादन विधि, डी ऑप्शन कह रहा है निस्तारण विधि। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी नहीं, अवसादन विधि नहीं। अवसादन विधि किसको कहते हैं? ये गलत है। आपका ऑप्शन बी यानी चालन विधि। चालन विधि ऐसे अवयवों जिनकी हम अपमापों में अंतर यानी पृथक करने के लिए उपयोग करते हैं, चालन विधि कहलाता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट। अगर बात नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है, निम्न में से किसका प्रयोग निस्यंदक जो कि छानने में काम आता है के रूप में हम किया जाता है, यानी छानने का प्रयोग के रूप में किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है मोटी लकड़ी, बी कह रहा है मोटा कागज, सी कह रहा है सामान्य पेपर, आपसे डी पूछ रहा है फिल्टर पेपर। क्या हो जाएगा? डी यानी फिल्टर पेपर का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं जब अशुद्धियों का प्रयोग कर अलग करने, जिसमें कि छोटे छोटे रंध्र फिल्टर में रखकर निष्पादन की विधि के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म छिद्र में जो कि फंस जाते हैं, इस तरह से हम उन चीज़ों को अलग करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो कि सत्य नहीं यानी गलत नहीं है ना, मतलब सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाना निस्तरण कहलाता है, मतलब इस विधि को हम निस्तरण विधि कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को अशुद्धियों सहित उड़ालने की प्रक्रिया को निस्तरण कहते हैं, मतलब उल्टाने की प्रक्रिया को निस्तरण कहते हैं। वहीं ऑप्शन सी कह रहा है तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा मिश्रण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? जो कि सत्य नहीं है, मतलब सही नहीं है, मतलब गलत पूछा जा रहा है आपसे। क्या हो जाएगा? ए यानी मिश्रण में जल मिलने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने का निस्तरण कहता है। नहीं, इसको क्या कहते हैं? कौन सी विधि कहते हैं? अगर इन विधि का बात करें, जैसे कि मिश्रण में जल मिलने पर हम इन भारी अवयवों को जब नीचे बैठ जाते हैं, हम इसको अवसादन
विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं और ऐसे मिश्रण का पता अवयवों यानी कहें तो अवसादों तथा निस्तरण विधि के द्वारा हम भी पृथक कर सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो गलत है, आपसे गलत पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, तैयार चाय से चाय की पत्ती तक पृथक करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी। यानी कह रहा है जब आप लोग चाय बना लेते हैं तो उस चाय की पत्ती जो उसमें डालते हैं, उस पत्तियों को पृथक करने मतलब अलग करने में कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी होगी, यह चीज़ पूछ रहा है। ऑप्शन ए अवसादन विधि, बी निस्यंदन विधि, डी सी निस्तरण विधि, डी नन। क्या हो जाएगा? बी निस्यंदन विधि। निस्यंदन विधि एक फिल्टर का काम करता है। जिस प्रकार आप चाय को एक छन्नी के माध्यम से अलग करने का प्रयास करते हैं तो क्या पूरी तरह से पत्ती अलग हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत कण की मात्राएं चली भी जा सकती है। तो निस्पंदन विधि एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा हम इसको पृथक अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, निम्नलिखित में से सही कथन कौन से नहीं है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। बोल रहा है पहला कथन, तेल तथा जल के मिश्रण को केवल निस्यंदन विधि से अलग किया जा सकता है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, तेल तथा जल के मिश्रण को अवसादन तथा निस्तरण विधि से अलग करना अच्छा विकल्प होता है। पहला ऑप्शन कथन एक क्या गलत है? कथन बी यानी कथन दो, सी कथन दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ए। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही कथन नहीं यानी गलत पूछ रहा है। अगर बात करें ऑप्शन यानी कथन 1 का, तेल तथा जल के मिश्रण को निस्यंदन विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं, तो किस विधि से हम अलग कर सकते हैं? निस्तरण विधि से हम अलग कर सकते हैं। यह सिद्धांत ऐसे द्रव या मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो कि आपस में मिश्रित नहीं होता है। अगर हम उदाहरण स्वरूप जैसे तेल तथा जल के मिश्रण इस विधि के द्वारा पृथक तो कर सकते हैं, तो हम इस चीज को पृथक के में बांटकर अवयवों को पूरी तरह से अलग कर एक निस्तरण द्वारा पृथक कर सकते हैं, जो कि आपका यहाँ निस्यंदन विधि कह रहा है, जो कि गलत है और गलत आपसे पूछा जा रहा है। इसलिए ऑप्शन ए जो कि एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर कह रहा है, एक पंक्ति जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया का उपयोग हो सकते हैं। कहने का मतलब पंक्ति जल का मतलब इस जगह है कि गंदा जल। क्या? गंदा जल। आपको ऑप्शन कह रहा है कथन में अवसाद प्रक्रिया के द्वारा, दूसरा कह रहा है निस्तरण प्रक्रिया, तीसरा कह रहा है निस्यंदन प्रक्रिया। क्या केवल 1 और 2 सही है? ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है तीनों सही है। डी कह रहा है 1 और 2 सही है। यानी आपसे पूछा जा रहा है अवसादन प्रक्रिया, निस्तरण प्रक्रिया, निस्यंदन प्रक्रिया क्या होता है। अगर बात हम
पंक्ति पंकिल, इस जगह पंकिल होता है, पंक्ति नहीं, इस जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया है, पंक्ति की जगह पंकिल होता है, जिसको हम उपयोग गंदे पानी में बोलते हैं इसको। अगर जल पीने योग्य बनाने के लिए हम जो कि उसका उपयोग अपसादन, निस्तरण और निस्पंदन तीनों प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया जो कि एक निलंबी औषधियों को हटाने में मददगार सिद्ध होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो कि सी यानी तीनों कथन सही है। इस नियम का पालन और इस विधि का उपयोग हम लोग जल को पीने योग्य बनाने में करते हैं, इसलिए तीनों आपका अपसादन, वहीं निस्तरण प्रक्रिया, निस्यंदन, इन तीनों का उपयोग करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 13 नंबर, निस्यंदन विधि का प्रयोग निम्न में से किस विकल्प में नहीं हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि निस्यंदन विधि का प्रयोग जो करते हैं, किस विधि जो विकल्प है, इन विकल्पों में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है घर पर पनीर बनाने में, ऑप्शन बी कह रहा है तैयार चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, सी कह रहा है पंक्ति, यहाँ पंकिल होना चाहिए, पंक्ति लिखा जा रहा है लेकिन पंकिल होना चाहिए, जो कि गंदे पानी के उपयोग में, गंदे पानी के रूप में इसका वह इस्तेमाल करते हैं, उसको हम पंकिल बोलते हैं। वहीं पंकिल जल से पीने योग्य जल बनाने में, और ऑप्शन डी कह रहा है मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में। क्या हो जाएगा? डी, यानी मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं, ना कि हम घर पर पनीर बनाने में हम निस्पंदन विधि का प्रयोग करते हैं, और ना कि चाय में तैयार चाय पत्ती की पत्तियों को अलग करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए डी यानी मिश्रण से जल एवं नमक को पृथक करने में इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो कि बिल्कुल सही है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।